बड़ी खबर की बात करें, उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। माफिया अतीक के कहने पर असद ने उमेश पाल शूटआउट को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल से अतीक ने फोन किया था और जिस वक्त फोन आया उस वक्त असद बिरयानी खा रहा था। अतीक ने बेटे से पूछा कि क्या कर रहे हो। उसने बताया कि अब्बू बिरयानी खा रहे हैं। अतीक ने गुस्से में कहा कि यहां तुम्हारे बाप की जलालत हो रही है और तू बिरयानी खा रहा है। उमेश पाल तेरे बाप की मूंछों को नीचा दिखाने की बात कर रहा है और गालियां बक रहा है। दरअसल अतीक फैमिली उमेश पाल से मिलना चाहती थी और कुछ पैसे का लेन देन करना था, लेकिन बताया जा रहा है कि उमेश पाल भाव नहीं दे रहा था और उसने अतीक को भला बुरा कहा था और अपशब्द भी कहे थे। ये बात अतीक अहमद के गुर्गों ने उसे बता दी थी। इसके बाद अतीक अहमद ने अपना आपा खो दिया था। अतीक अहमद ने अपना टेरर कायम करने के लिए बेटे असद को ही उमेश पाल को ठिकाने लगाने के लिए मैदान में उतार दिया। उमेश पाल शूटआउट के बाद असद फरार है। असद पर 5 लाख का इनाम घोषित है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक और शाइस्ता की इस घटना के बाद फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत करने के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, अतीक ने बेटे को फोन किया, उस वक्त वो बिरयानी खा रहा था। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि अतीक ने प्लान दिमाग में बना लिया था कि उमेश पाल को रास्ते से हटाना है। देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल शूटआउट कांड की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी और इसकी पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी। उमेश पाल को उस रास्ते से हटाने के लिए अतीक अहमद के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि उसका बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में और दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद था, जबकि भाई अशरफ, जो कि उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहता था, वो बरेली जेल में बंद था। ऐसे में बताया जा रहा है कि अतीक अहमद फैमिली को उमेश पाल से कुछ लेन देन करना था, लेकिन उमेश पाल लगातार उसको इग्नोर कर रहा था और नहीं मुलाकात कर रहा था, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि उमेश पाल ने कुछ अपशब्द भी अतीक अहमद को कहे थे और यह बात जब अतीक अहमद तक पहुंची तो उसे बहुत नागवार गुजरी। अतीक अहमद ने साबरमती जेल से ही अपनी पत्नी शाइस्ता को फोन किया था और उसने कहा असद से बात कराओ, और जब असद से फोन पर बात हुई तो अतीक अहमद ने असद से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। असद ने बताया कि अब्बू मैं बिरयानी खा रहा हूं। गुस्से में लाल पीला होते हुए अतीक अहमद ने कहा कि तुम्हारे बाप की जलालत हो रही है। उमेश पाल उसकी मूंछों को नीचा दिखा रहा है और गालियां बक रहा है और तुम बिरयानी खा रहे हो, इसलिए जाओ उसको पहले मारो। इसी के बाद ये कहा जा रहा था कि आखिर अतीक अहमद के पास तमाम शूटर्स थे तो उसने अपने बेटे को दांव पर क्यों लगाया। तो इसका सबसे बड़ा जवाब यही है कि अतीक अहमद चाहता था कि उसका टेरर फिर से कायम हो, क्योंकि वो 7 साल से जेल में था और उसका टेरर धीरे धीरे कम हो रहा था। योगी सरकार जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उससे उसके मन में था कि अब उसका टेरर कम हो रहा था, इसीलिए उसने बेटे को मैदान में उतारा और उमेश पाल को रास्ते से हटा दिया पूरी तरह से। और यही वजह थी कि जब 24 फरवरी को शूटआउट कांड हुआ तो शूटर्स के बाद खुद जो है सर्वेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असद को इस्तेमाल करके अतीक ने ये बात बता दी, ये दिखा दी कि किस तरीके से असद को प्लान्ड वे में सारे मैसेज कन्वे किए गए थे, सारी रणनीति बनाने के लिए तैयार किया गया था और शायद इसमें अशरफ की भी भूमिका और अशरफ की भी साथ लेकर के इस पूरे प्लान को पूरा किया गया। देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल शूटआउट का जो प्लान बना था उसके पहले शूटर्स जाकर बरेली जेल में भी मिले थे और अशरफ का भी यहां पर सिग्नल मिला था तमाम शूटर्स को और ये रणनीति पूरी तरह से तैयार हुई थी। बताया जाता है कि शाइस्ता के घर में जब बैठकें होती थी और फोन के जरिए अशरफ और अतीक जुड़ते थे तो वहां पर आईफोन के जरिए कॉल होती थी और तमाम लोग बैठते थे, बातचीत करते थे, तमाम शूटर शामिल होते थे और खुद शाइस्ता परवीन इसको लीड कर रही थी और उन्होंने इसीलिए तमाम शूटर्स को फोन मुहैया कराए, सिम मुहैया कराए और इसके साथ साथ पैसे भी मुहैया कराए थे। और आपको बता दें कि इस शूटआउट कांड के बाद भी अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन की फोन पर एक दूसरे से बातचीत हुई थी। चूंकि अतीक अहमद का बेटा असद इसमें फरार है और 5 लाख के इनामी है, शाइस्ता ने पति से कहा कि तुमने बेटों को फंसा दिया, लेकिन अतीक अहमद खुश होते हुए बोला कि वो शेर है,
मेरा बेटा शेर है और उसने बहादुरी का काम किया है और इसकी वजह से मैं 18 साल बाद चैन से सो सका हूं। इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं था इस बात को लेकर अतीक को, और अतीक को यह लगता है कि उसने बेटे से जो कराया है वो बिल्कुल सही है और वो इसके बाद चैन की सांस ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कांड के बाद पूरी माफिया फैमिली पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। जेल में या तो सदस्य हैं परिवार के या फिर फरार हैं, लेकिन इसके बावजूद सवाल यह है सर्वेश कि जिस तरीके से तो इस तरह 18 साल बाद चैन से सोया हूं, क्या यह मान लिया जाए कि अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे लगातार इस तरह के प्लान बनाने की कोशिशें कर रहा था जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा था, और असद को आगे करके जिस तरीके से उसने उमेश पाल को निपटाया, ये प्लानिंग कई सालों की थी, काफी वक्त से कर रहा था, जिसका पूरे होने के बाद ही उसका यह स्टेटमेंट आया कि उसका बेटा शेर है? देखिए, निश्चित तौर पर माफिया अतीक अहमद को समझना आसान नहीं है, क्योंकि 3 दशक से ज्यादा समय तक प्रयागराज में उसका सिक्का चलता था। न केवल अपराध की जगत में बल्कि वो राजनीति में 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद था। यही वजह थी कि 2017 में जब वो जेल गया तो पहले नैनी सेंट्रल जेल में रहा, लेकिन वहां से उसकी हुकूमत लगातार चलती रही, जिसके बाद उसे देवरिया भेजा गया और बरेली भेजा गया। लेकिन उसके बाद फिर बदले घटनाक्रम के तहत उसको फिर से नैनी सेंट्रल जेल लाया गया था, जहां से 3 जून 2019 को उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साबरमती जेल भेजा गया। लेकिन साबरमती जेल में भी अतीक अहमद ने साजिश रची और उमेश पाल हत्याकांड करवा दिया। तो यानी अतीक अहमद के दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता था और बड़ा करने की सोचता था, ताकि उसका जो अपराध का साम्राज्य है वो कहीं से कमजोर न पड़ने पाए। तो यही वजह है कि उसने अपने बेटे को इस्तेमाल किया और बेटे को दांव पर लगा दिया, और इसके बाद साथ ही साथ उसने उमेश पाल का मर्डर करवाया। इसके लिए पूरी प्लानिंग रची गई।